नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज हम आए हैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल भूतनाथ में ये जानने के लिए कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कोरोना के रिगार्डिंग बच्चों को सेफ रखने की और उन्हें पढ़ाने की। तो आइए चलते हैं स्कूल में और जानते हैं यहाँ के शिक्षकों से कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं स्कूल के द्वारा कोरोना काल के बाद जो स्कूल खुला है उसमें बच्चों को सुरक्षित रखकर उन्हें शिक्षित करने की। तो आइए बात करते हैं यहाँ मौजूद शिक्षकों से। सर, आपका नाम? चंद्रशेखर आजाद मेरा नाम है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग 8-9 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं वापस, तो टीचर्स ने ऐसी क्या प्रिपरेशन की है, स्कूल ने ऐसी क्या व्यवस्था की है जिससे कि बच्चे निश्चिंत होकर यहाँ आ सकें, पेरेंट्स निश्चिंत होकर भेज सकें कि उन्हें कोरोना नहीं होगा? जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जो दिया गया जी, उन सारे गाइडलाइन पर हमारा विद्यालय हर चीज़ को फॉलो करते हुए जी, पेरेंट को भी ये सुनिश्चित करना चाहता है और बच्चे को भी कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना उनको नहीं महसूस होगी, जी, या जिस तरह से सब कुछ हम दे सकते हैं वो सारी सुविधाएं हम लोगों ने दिया है। सभी बच्चे को मास्क लगाकर आना है, सैनिटाइजर अपने साथ रखना है, एक निश्चित दूरी बनाकर सभी बच्चों को बिठाया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव करके बच्चे को बुलाया जा रहा है, और वो सारी तमाम गाइडलाइंस जो सरकार द्वारा जारी की गई है तमाम चीज़ हम लोग मुहैया करा रहे हैं बच्चे को। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस क्लासेस के अभी क्लास स्टार्ट हुए हैं? अभी 9th 10th 11th और 12th जो भी सीनियर बच्चे हैं वो 50% ऑल्टरनेट करके आ रहे हैं रेगुलर। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है स्कूल आने को लेकर, या बच्चे कम आ रहे हैं? काफी उत्साहित हैं जो बच्चे आ रहे हैं, वो काफी उत्साहित हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो पहले चल रहा था उससे अब हम लोग राहत की सांस लिए हैं, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन उनका नहीं हो पा रहा था। दे हैव लैकिंग अ लॉट रिलेटेड इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि टीचर वहाँ सिर्फ बोलते थे, उनको सिर्फ सुनना होता था। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वेल, बट नाउ दे हैव ईच एंड एवरी फैसिलिटी लाइक दैट। ये सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। सर, कोरोना काल से पहले की जो स्कूलिंग होती थी और अभी की जो स्कूलिंग है उसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिला है? कई समस्या से शिक्षक भी जूझ रहे थे, बच्चे भी परेशान थे। उन सारी समस्याओं से अब हम लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। आशा है कि आने वाले वक्त में और बेहतर स्थिति होगी और बच्चे जो समस्या और शिक्षक जो समस्या से जूझ रहे थे उन सब लोगों से चीज़ों से अब उन लोगों को निजात मिलेगी। सर, शिक्षक क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं जिससे वो खुद सुरक्षित रह के बच्चों को सुरक्षा के साथ पढ़ा सकें? आने के साथ सैनिटाइज करते हैं खुद को, मास्क लगाकर ही क्लास में जाते हैं, सारे चीज़ करते हैं। बच्चे को एक निश्चित दूरी पर बिठाने का पहला काम होता है। उसके बाद सभी मास्क में रहें और जो गाइडलाइंस हम लोग को दिया गया है वो सब चीज़ को अक्षर से पालन हो सके, इन सब का ध्यान रखा जाता है। पूरे क्षेत्र को, पूरे क्लासरूम से लेकर हर चीज़ को सैनिटाइज किया गया है और पूरे साफ सफाई की पूरे वर्ष यहाँ व्यवस्था रहती है, चाहे कोरोना रहे या ना रहे। सर, बच्चे जब एंटर करते हैं तो उनके लिए सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था की गई है? गेट पर गार्ड सबसे पहले बच्चे सभी को सैनिटाइज करवाते हैं, हैंड उनके। इसके बाद इनसाइड आने के बाद, क्लासरूम में जाने के बाद एक निश्चित दूरी पर सभी बैठते हैं। बच्चे को नियमित इस पर 5 मिनट जो है दिया जाता है कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले बच्चों के ज़रूरी है, उसके बाद ही सारा चीज़ है। इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। सर, तो अभी छोटे बच्चों की क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, पर क्या आप लोगों के पास कुछ गाइडलाइंस आई हैं छोटे बच्चों की क्लासेस शुरू करने को लेकर? 18 जनवरी से सरकार ने इस तरह का दिया है कि छोटे बच्चे को भी बुलाया जाए इसी गाइडलाइन पे, और उसके बाद फिर उसका एक नया गाइडलाइन जब भी निकलेगा, जिस तरह का दिया जाएगा हम लोग उसको पालन करने के लिए तैयार हैं। और लगातार जो छोटे बच्चे 1 साल घर में रहे हैं उससे उनके स्वास्थ्य की स्थिति, मानसिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति और अन्य स्थितियों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जो पेरेंट भी समझ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजा जाए, जहाँ पर जाके फिर से वो अपने को
ठीक कर सके या उनको वो ठीक दे सके। सर, तो छोटे बच्चों के लिए क्या आपके दिमाग में कुछ अन्य प्रिकॉशंस के लिए कुछ है? जागरूकता सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। बच्चे को हम सिखाएं, बच्चे को बताएं, घर में भी बताएं, पेरेंट भी बताएं, यहाँ हम लोग भी बताएं, और बच्चे को हम अलर्ट करें इसके बारे में, उसके बारे में उनको सजग करें। अलर्टनेस आने के बाद बच्चे उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उनकी आदत सी बन जाती है, फिर इसी आदत पे वो रहना सीख जाते हैं, उसी में ढल जाते हैं। सर, हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कोरोना से पहले क्लासेस सामने से चलती थी, मतलब फिजिकल क्लासेस चलती थी, और फिर कोरोना के दौरान चली ऑनलाइन क्लासेस। अब वापस से बच्चे स्कूल में आ चुके हैं और क्लासेस फिर से सामने से शुरू हो गई हैं। तो आइए इस क्रम में जानते हैं यहाँ मौजूद एक शिक्षक से कि उनका अनुभव कैसा रहा। सर, आपका नाम? मनीष कुमार। सर, आप पहले जैसे क्लास में जाकर पढ़ाते थे, फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाना हुआ, फिर अभी फिर से क्लास में जाकर पढ़ाना है, तो ऑनलाइन कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? ऑनलाइन में मैम सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, क्योंकि जब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, कई स्टूडेंट रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, सही ढंग से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण उनके क्लासेस मिस कर जाते थे। तो अभी हम लोग को क्लासरूम में सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का जिनका टॉपिक्स मिस हो गया है, पहले उनको हम लोग को मेकअप करना पड़ता है। दूसरी बात है कि क्लास इंटरेक्शन नहीं होने के कारण बच्चे क्वेश्चंस रेज नहीं कर पाते थे। तो इस कारण से उनके जो प्रॉब्लम्स है, क्वायरीज है रिलेटेड, उनकी भी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना हम लोग के लिए सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है, ताकि उसके पहले प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट कर सके और तब हम लोग आगे उसको सिलेबस को आगे प्रोसीड करें। सर, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल पढ़ाई ज़्यादा काम करती है, तो उस सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन पढ़ाई में क्या कुछ दिक्कतें आई? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन तब भी हमें लैब की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन से सिर्फ काम नहीं चलता है, डेमोन्स्ट्रेशन से आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनका प्रैक्टिकल ऑन हैंड नहीं होगा तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाएंगे कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अपना समय देने के लिए हमें बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखा कि क्या कुछ पुख्ता तैयारियां की गई हैं यहाँ बच्चों को सुरक्षित रखने की और उन्हें पढ़ाने की, ताकि आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को यहाँ भेज सकें और पढ़ा सकें। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।